हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश यादव है और आप लोग देख रहे हैं आदर्श कोचिंग सेंटर। दोस्तों, इससे पहले वाले हम लोग वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 का पूरा पढ़ लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटिव जितना सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको देखेंगे और प्लस में अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, आगे हम बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। हाँ, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है इस चैप्टर से रिलेटिव इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फसल, इसको इंग्लिश में क्रॉप कहते हैं। फसल किसे कहते हैं? तो खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे को फसल कहते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधों को फसल कहते हैं, या जो लिखे हैं वो भी लिख सकते हैं। खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। आगे चलते हैं। फसल जो होते हैं मौसम के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। मौसम के आधार पर फसल के प्रकार 3 तरह के फसल होते हैं। पहला, खरीफ फसल। यह फसल वर्षा ऋतु में उपजाई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में होती है, जैसे धान का फसल, मक्का का फसल, पटसन का फसल आदि। आगे है दूसरा, रबी फसल। रबी फसल किसे कहते हैं? तब ऐसा फसल जो शीत ऋतु में उपजाई जाए। तो यह फसल जो होती है शीत ऋतु में उपजाई जाती है तथा कटाई इसका मार्च अप्रैल में होती है, जैसे गेहूं का, चना का, मटर का आदि। ये रबी फसल हो गया। तीसरा होता है जायद फसल। जायद फसल क्या है? तब ऐसा फसल जो ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाती है उसे जायद फसल कहते हैं, जैसे ककड़ी, खरबूजा आदि। आगे देखते हैं कृषि। कृषि किसे कहते हैं? तो यहाँ पे कृषि के परिभाषा दिया गया है कि खेत की मिट्टी में बीजों को डालकर अपने लिए उपयोगी पौधों को उपजाना ही कृषि कहलाती है। यानी कि खेत की मिट्टी में बीजों को डाल करके अपने लिए उपयोगी पौधों को उपजाना कृषि कहलाता है। आगे देखते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे है फसल उत्पादन के लिए क्रियाकलाप। तो देखिए, फसल उत्पादन के लिए क्रियाकलाप जो है 8 है। पहला तो मिट्टी की तैयारी करना जरूरी होता है। दूसरा, बीजों का चयन करना। तीसरा, बुआई करना। चौथा, समय समय पर पानी डालना यानी सिंचाई करना। पांचवा, फसल में जो खरपतवार उग जाते हैं उसको निकालना, निकौनी। और जब फसल पक के तैयार हो जाता है तो कटाई। फिर सातवां, गहाई, उसाई एवं सफाई। जब पक कर के तैयार हो जाता है तो काट करके उसका क्या किया जाता है? थ्रेशरिंग से दबा दिया जाता है या पीट दिया जाता है, उसका उसाई करके फिर एक बोरे में रख करके भंडारण किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो था फसल उत्पादन के लिए क्रियाकलाप था। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है जुताई। जुताई किसे कहते हैं? तब मिट्टी के उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। दूसरा, बुआई क्या है? तब मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। इसके बाद है सिंचाई क्या है? तो अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतरालों पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा नोटबुक में और याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटिव एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे देख रहे हैं कि सिंचाई का कार्य कहाँ से किया जाता है? सिंचाई तो तालाबों से, नहरों से, कुओं से आदि से किया जाता है। मोटर पंप से किया जाता है। ये सब चीज़ें, मशीन है, बोरिंग है, ये सब चीज़ें से सिंचाई किया जाता है। पहले के ज़माने में कुआं, तालाब वगैरह, ढेकी वगैरह से किया जाता था। आगे सिंचाई के आधुनिक तरीके क्या क्या है? तो छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र सिंचाई के आधुनिक तरीके हैं। आगे देखते हैं। आगे है खरपतवार क्या है? देखिए, फसलों के साथ साथ जो अवांछनीय पौधे उग जाते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। यानी कि फसल के साथ साथ कुछ घास वगैरह उग जाता है, दूब घास हो गया, मोथा, बथुआ, ये सब उग जाता है, उसे ही खरपतवार कहते हैं। क्या इसको अगर नहीं निकाला जाएगा ना तो फसलों को नुकसान कर देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि खरपतवार को निकालते हैं। और निकालने की प्रक्रिया यहाँ निराई, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। यानी हम लोग खरपतवार को जब फसलों से बाहर निकाल देते हैं, यह प्रक्रिया निराई कहलाती है। आगे देखते हैं। अभ्यास प्रश्न पे अब चलते हैं। तो अभ्यास प्रश्न जो है पहला सही विकल्प चुनिए वाला है। तो इसको हम देखते हैं विकल्प वाला। देखिए, अभ्यास प्रश्न में क्या दिया हुआ है? पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्पों को चुनिए। धान की फसल कौन सी फसल है?
रबी है कि खरीफ है कि जायद कि कम ख दोनों, तो इसमें खरीफ फसल है। धान की फसल कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। आगे दिया हुआ है चना की फसल है, तो चना जो होती है शीत ऋतु में बोया जाता है, तो ये रबी फसल हो जाएगी। चना की फसल कौन सी फसल? रबी फसल। आगे दिया हुआ है उर्वरक। उर्वरक है तो उर्वरक जो है अकार्बनिक लवण है। क्या है? अकार्बनिक लवण। इसके बाद चौथा सवाल है खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। आगे है पांचवा अनाजों का भंडारण किया जाता है, तो जूट के बोरों में, हाँ उसमें भी किया जाता है। धातु के पात्रों में, हाँ उसमें भी रखा जाता है। कोठियों में भी रखा जाता है। एफसीआई गोदामों में भी रखा जाता है। यानी इसमें से हो जाएगा इसका आंसर उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में हम लोग अनाजों का भंडारण करते हैं। आगे देखते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर है इसमें कि मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हम लोग अभी अभी पढ़े कि मिट्टी के उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। क्या कहलाती है? जुताई। मिट्टी के उलटने पलटने की प्रक्रिया को हम लोग जुताई कहते हैं। तो एक नंबर का आंसर जुताई हो जाएगा। दूसरा नंबर है खाद्य पदार्थों का मिश्रण है। तो खाद जो होता है कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण। कौन से पदार्थ? खाद जो है कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। आगे दिया हुआ है 3 नंबर सवाल कि धान एवं गन्ना में सिंचाई की जरूरत होती है। तो धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। क्या होती है? अधिक सिंचाई की जरूरत होती है धान एवं गन्ना में। तो इसमें 3 नंबर में अधिक भरा जाएगा। आगे हम देखते हैं चौथा केचुआ को किसानों का क्या कहा जाता है? तो केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मित्र। तो 4 नंबर में मित्र भरा जाएगा। 5 नंबर है फलदार पौधे को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो फलदार पौधे को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है ड्रिप तंत्र। कौन सा? ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र से हम लोग फलदार पौधों को पानी देते हैं। आगे 3 नंबर सवाल जो है बोल रहा है कि मिलान कीजिए। क्या कह रहा है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों को मिलान कॉलम बी से कीजिए। पहला सवाल है खरीफ, पहला जो दिया हुआ है खरीफ फसल, तो खरीफ फसल इसमें सी नंबर इसका हो जाएगा धान एवं मक्का। दूसरा है रबी फसल, तो रबी फसल का दू का हो जाएगा ई गेहूं चना मटर। फिर 3 नंबर है रासायनिक उर्वरक, तो रासायनिक उर्वरक कौन है? तो रासायनिक उर्वरक तो हम देख रहे हैं कि यूरिया एवं सुपर फास्फेट है। यूरिया एवं सुपर फास्फेट जो है रासायनिक उर्वरक है। और कार्बनिक खाद है गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। इसका हो जाएगा बी। और हार्वेस्टर से हम लोग क्या करते हैं? तो हार्वेस्टर जो होता है काटने का काम करता है, यानी कटाई यंत्र है। इसका डी हो जाएगा हार्वेस्टर का। तो ऐसे हम लोग मिलान कर सकते हैं। एक का अगर नहीं पता है तो एक का हो गया तुम लोग का सी, एक का सी, ठीक है। दो का हो गया है तुम्हारा ई, दो का हो गया है ई। इसके बाद है 3 नंबर, तो 3 नंबर का हो गया है ये वाला, 3 नंबर का है बी। 4 नंबर का, तो 4 नंबर का हो गया है डी, 4 नंबर का हो गया है डी। और सॉरी 4 नंबर का डी नहीं है, 5 नंबर का है डी। और 4 नंबर का हो गया है बी, 4 नंबर का हो गया है, 4 नंबर का हो गया है बी। इसका हम अच्छा से हम बता देंगे, थोड़ा सा इसमें आप लोग को घिजर मिजर हो जा रहा है, हम इसको बता देंगे नोटबुक में ही। देखते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका हम क्वेश्चन आंसर पे बताते हैं। तो देखिए सही विकल्प को चुनिए वाला जो सवाल बताए हैं उसका आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं कि जो 1 नंबर है, 1 नंबर क का खरीफ हो जाएगा, और 2 नंबर का रबी हो जाएगा, 3 नंबर का कार्बनिक लवण, 4 नंबर का निराई हो जाएगा, और 5 नंबर का उपयुक्त सभी। फिर आगे दिया हुआ है रिक्त स्थानों वाला। रिक्त स्थान वाला आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला का जुताई, दूसरा का कार्बनिक, तीसरा का अधिक, चौथा का मित्र और 5वां का ड्रिप तंत्र। फिर आगे कलम ए से कलम बी को मिलाना था, जो कि यहाँ पे उसके सामने सामने इसका सी है, 1 का सी है, 2 का ई है, 3 का ए है,
4 का बी है और 5 का डी है। ऐसे करके आप लोग मिलान भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं 4 नंबर सवालों पर, जो कि हम उसमें छोड़े थे 4 नंबर सवाल। अब आगे देखते हैं 4 नंबर सवाल पे। कह रहा है सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए, फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। इसके इसके पोषक तत्व पानी में घुलकर जड़ द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं, जिससे उत्पादन अच्छी होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फसलों को सिंचाई करते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए होता है क्योंकि उसी में पानी में ही सभी पोषक तत्व मिल करके पौधे के जड़ों तक जाता है, जिससे विभिन्न अंगों तक पहुंचता है और उत्पादन अच्छी होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे है दूसरा, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। खाद एवं उर्वरक में निम्नलिखित अंतर है। पहला में खाद और दूसरा में उर्वरक डाल दिया गया है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण है। दूसरा इसका अंतर हो जाएगा कि खाद जो होता है, खाद खेतों में बनाई जाती है और उर्वरक का उत्पादन जो होता है फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनती है। आगे तीसरा नंबर हम इसका बता सकते हैं कि खाद से मिट्टी को ह्यूमरस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, जबकि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमरस प्राप्त नहीं होती है। तो ये तीसरा नंबर अंतर बता सकते हैं। चौथा अंतर दिया हुआ है कि खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होता है, जबकि उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये हम लोग अंतर कंप्लीट किए। अगला बोला है तीसरा नंबर सवाल, जैविक खाद से क्या लाभ है। तो यहाँ पे जैविक खाद से लाभ, जैविक खाद से क्या क्या लाभ है। तो जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ है। पहला, जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। और इसका तीसरा हम बता सकते हैं लाभ। तीसरा लाभ यह है कि इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और चौथा लाभ यह है कि इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। आगे देखते हैं खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। तो देखिए, फसलों के साथ साथ अपने आप उग जाने वाले अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं। जैसे हो गया मोथा, बथुआ, दूब आदि, ये सब घासें हैं। यही सब क्या है, खरपतवार है। फसलों में जब उग जाते हैं तब फसलों को बहुत नुकसान करता है, तो इसका हम लोग नियंत्रण करते हैं। देखिए इसका नियंत्रण कैसे करते हैं, आगे लिखे हैं कि हम इसका नियंत्रण कैसे करते हैं। देखिए, हम खरपतवार का नियंत्रण हाथ से उखाड़ कर या खुरपी से निराई करके अथवा खरपतवार नाशी रसायनों का छिड़काव करके कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे भी खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। अगला है 5 नंबर सवाल, 4 का 5 नंबर सवाल है कि फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित है। अच्छी किस्मों का बीजों का चयन करना चाहिए। दूसरा, समय समय पर सिंचाई करनी चाहिए। तीसरा, फसलों को उचित मात्रा में खाद एवं उर्वरक देना चाहिए। और चौथा है समय पर निराई करनी चाहिए। चौथा क्या हो जाएगा, समय पर निराई करनी चाहिए। तो ये हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं ऐसे, बेहतरीन आंसर है। इसके बाद है 6 नंबर सवाल, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों। तो यहाँ पे आंसर इसका डाला गया है कि क्योंकि केचुए मिट्टी को उलटते पलटते रहते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी बनती है और उर्वरक क्षमता बढ़ती है। इसीलिए केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। और जिस खेत में केचुआ ज़्यादा होता है उस खेत का पैदावार भी अधिक होता है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा बेहतरीन एक आंसर हो जाता है। इसी के साथ हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन के साथ ये हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर। अगर इस वीडियो को देख लिए तो थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में जो चीज़ें सीख में मिलता है उसको आप लोग क्या कीजिए कि कमेंट में बताया कीजिए, जिससे क्या हो कि हमारा मनोबल बढ़े। और आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटिव क्लास 8 से 9 से 10 से रिलेटिव जितना सारा वीडियो हमको बनाना है टोटल हम बनाते चलेंगे और आप लोग पढ़ते चलिए एक बेहतरीन तरीके से। हाँ, अगर आप लोग इस नोट्स को अपना लेना चाहते हैं, अगर आप लोग इस नोट्स को भी लेना चाहते हैं जो हम लिखे हैं, उसको लेने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके हाय लिख सकते हैं। 96 083
04502। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप लोग हाय लिख करके भेज सकते हैं। आप लोग को एक बेहतरीन तरीके से नोट्स दे दिया जाएगा। दम फ्री है नोट्स। दम क्या है? फ्री। आप लोग को दम फ्री दिया जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं सर आप इस पे मैसेज करने पर आप चार्ज कुछ मांगिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। दम फ्री आप लोग को नोट्स दिया जाएगा और फ्री में आप लोग को दम शिक्षा दिया जा रहा है। आप लोग बस बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए और आप लोग यकीन करिए आप लोग एक दिन लाजवाब बन के उभरिएगा। ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच।